छत्तीसगढ़ में आज तेजी से बदले घटनाक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ के 8 बार के विधायक यानी 8 बार लगातार जीतते आ रहे विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया विधानसभा सीट से। पिछले कुछ दिनों से वो ये कह रहे थे कि अभी उनके पास 6 महीने का समय है, लेकिन आज अचानक से उन्होंने अपने तय कार्यक्रमों को छोड़ करके और विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज जो है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला और जननेता की छवि बनाने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार से रायपुर के विधायक हैं, रायपुर दक्षिण सीट से, और उनका जीतने का क्रम जो है हमेशा से उनका जीत का अंतर यानी कि लगातार बढ़ता रहा। सबसे पहला चुनाव उन्होंने 1990 में 2600 वोटों के करीब से जीता था और अब जो है और 8वां जो चुनाव है उन्होंने करीब 68,000 वोटों से जीता था। आज ब्रजमोहन अग्रवाल मौलश्री बिहार स्थित विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब चूंकि ब्रजमोहन अग्रवाल विधानसभा के सदस्य नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका मंत्री पद भी अब नहीं रहेगा। बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री का पद देख रहे थे। अब आपको ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बारे में बता देते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 8 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर से लोकसभा का टिकट दिया था। इस टिकट को मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपना जीत का क्रम जारी रखा और लोकसभा चुनाव में करीब 5.5 लाख से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। इस जीत के बाद एक तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास लोकसभा की सदस्यता और विधानसभा की सदस्यता दोनों की सदस्यता हासिल हो गई थी। चूँकि नियम ये है कि कोई भी नेता लोकसभा या विधानसभा की जो सदस्यता उसमें से किसी एक सदस्यता को रख सकता है। अगर वो दोनों पदों से जीतता है तो उसको एक पद छोड़ना होता है। तो अब चूँकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास उतनी सीटें नहीं हैं जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 हैं। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि लोकसभा की सदस्यता कोई उनका सदस्य छोड़े। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें कम हो जाती हैं, जो कि आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में ब्रजमोहन अग्रवाल को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी है, जबकि वो यहाँ एक जननेता के रूप में जो है अपनी छवि बनाए हुए हैं। पहले तक जो है ब्रजमोहन अग्रवाल ये कहते रहे कि उनके पास अभी 6 महीने का वक्त है, वो तय करेंगे कि उनको लोकसभा की सदस्यता छोड़नी है या विधानसभा की सदस्यता छोड़नी है। लेकिन आज जो है घटनाक्रम तेज़ी से बदला और वो अपने तय कार्यक्रमों को छोड़ करके शाम को 4 बजे सीधे जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुँचते हैं और वहाँ अपना इस्तीफा विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रजमोहन अग्रवाल के विधानसभा की सदस्यता छोड़ने से जो मंत्री पद खाली होगा वो किसके पास जाएगा। एक जानकारी और आपको दे दें कि छत्तीसगढ़ में जो सीटें हैं और सीटों की संख्या के आधार पर कुल जो है 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसमें मुख्यमंत्री को मिला करके 12 मंत्री बनाए गए हैं। यानी एक पद मंत्री का ऑलरेडी खाली था और दूसरा पद जो है ब्रजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफा देने से खाली हो रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है उसमें मंत्रियों के खाली पदों की संख्या 2 हो गई है। अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको जो है मंत्री बनाया जा सकता है। बहुत सारे विधायक ने जो है अपने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं कि उनको मंत्री पद मिल जाए। अब ये देखना ये है कि इन 2 खाली मंत्री पद जो हैं इन पर किन विधायकों को बिठाया जाता है।
छत्तीसगढ़ के बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।